खबर यूपी के बलिया के पटरी दुकानदारी पर बिना जगह आवंटित किए जिला प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई से नाराज दुकानदारों का चौथे दिन भी धरना जारी रहा। वहीं आज अधिकारियों के सद्बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर हवन पूजन किया गया और कहा कि मोदी जी के बनारस से बड़ा बलिया संसद क्षेत्र नहीं है। जिस तरह बनारस में ओवरब्रिज के नीचे दुकानदारों को आवंटित की गई थी, उसी तरह यहाँ भी दुकानों को आवंटित किया जाए। पीड़ित ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार विरोधी अधिकारी गरीबों को मारना चाहती है। अगर मैं मर गया तो मेरी लाश को डीएम आवास के सामने दफन कर दिया जाए, जिससे डीएम साहब की आत्मा को शांति मिल जाए। बता दें कि यूपी के बलिया में इन दिनों लगातार हो रही रेवड़ी पटरी की दुकानों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई से पूरे जनपद के दुकानदारों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है और इस मामले में सभी नेता, सांसद, विधायक, मंत्री खामोश से एक तरफ जहां इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना के तहत 80,000 रुपये की लोन देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन उन्हीं लाभार्थियों को बिना कहीं शिफ्ट किए उनकी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ रही है। जी, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र गुप्ता जी, आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, कैसी यज्ञ कर रहे थे? ये अधिकारियों के लिए हवन कर रहे थे कि इन लोगों को भाई कम से कम बुद्धि अच्छा हो जाए कि गरीबों की ये लोग भलाई करें। ये तो बलिया के जो है अधिकारी सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। सरकार जो चाह रही है कि गरीबों की मदद की जाए, गरीबों को ऊंचा उठाया जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है गरीबों के पेट मात पर जबरदस्ती दुकान को बुलडोजर से नुचवा करके और उसको जो है नगर पालिका में गिरवा दिए। हम लोग गरीब आदमी रोड पर भीख मांग रहे हैं, अपने बच्चे को भी भूखे रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग मोदी जी, योगी जी जो भी कर रहे हैं वो तो गरीबों की भलाई के लिए कर रहे हैं। गरीबों को लोन दे रही है 50-50 हज़ार रुपया कि आप गरीब आदमी इस पैसे लेकर अपना बिजनेस करिए और अपने बच्चों को खिलाइए और सरकार को भी EMI भर के उनको भी बढ़ाइए। लेकिन इस सरकार के विरोधी ये बलिया के सारे अधिकारी लोग सरकार को बदनाम करने पर उतारू है। मैं एडीएम साहब से बार बार गिरियाता रहा हूँ कि सर हमको हटाया न जाए, हम के मेरे बच्चे हैं, मैं रोगी आदमी हूँ, मैं अपने पैरों से परेशान हूँ, मेरी इलाज चल रही है, लेकिन हमारी बात एक नहीं सुनी गई। जबरदस्ती बुलडोजर से सामान हमारी सब उठा ले गई, सारी दवा बीरो भी उठा ले गया। मैं 4 दिन से बिना दवा खाए और बिना खाना खाए इस धरना स्थल पर, इस कगार पर हूँ कि जब मैं मर जाता हूँ तो मेरी लाश को डीएम साहब के बगले पर वहाँ रख दिया जाए। मेरी जनता से निवेदन है, प्रधान संघ से सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि मेरी लाश को कम से कम डीएम साहब की आवाज़ पर रख दिया जाए कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए कि एक गरीब परिवार जो है इस मेरे अतिक्रमण से ये मर गया भूखे। क्या वजह रही कि आप लोग को हटाया जा रहा है और कितने दुकानदार इसमें हैं? यहाँ कम से कम 14-15 दुकानदारे हैं जो कि कुछ प्रशासन के डर से अपने मन भाग गए, फिर भी 6-7 दुकानदार जो है जमे रहे, इसलिए कि भाई इनके पास न कोई घर था, न कोई सहारा था, न कोई काम था। सारे बच्चे इस दुकान में लगे रहते हैं और सारे बच्चे इसी दुकान के कमाई से अपना खाता पीते हैं। इनका कोई दूसरा रोजगार भी नहीं है कि इनका परिवार चले, इसलिए ये लगभग 60 वर्षों से हम लोग यहीं मौजूद थे। मेरे पास एडिशनल एसपी साहब ने आए थे, उन्होंने कहा कि गुप्ता जी आप घबराइए मत, आपको हटाए बिना पहले आपको जगह हम देंगे, उसके बाद आपको दुकान हटाई जाएगी। मजिस्ट्रेट साहब ने भी हमसे कहे कि मैं आपकी दुकान को और किसी दुकानदार को यहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक हम आप लोगों के कहीं चिन्हित जगह देकर स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आपकी दुकानों को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। प्रशासन क्या चाहती है, क्या बनाना चाहती है इस तरह के जो आप लोग को हटाया जा रहा है? और प्रशासन तो ये कह रही है कि यहाँ से खाली करो और भाग जाओ। ये प्रशासन कुछ नहीं बताती है कि ये क्या करना चाहती है। इस पुल के नीचे कुछ सूत्रों के अनुसार कुछ व्यक्तियों द्वारा मालूम हुआ कि यहाँ जो है
पुल की रंगाई पोताई करके इसमें पौधा लगाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अपना रंगाई पोताई करिए, अपना फूल पौधा लगाइए, लेकिन बनारस में कैंट के सामने ओवरब्रिज के नीचे मोदी जी ने सबको पुल के नीचे एकाएक दुकान एडजस्ट किए हैं और उनसे महीना वसूली की जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि ये भी अपना सुंदरीकरण करें। मैं इनके सुंदरीकरण में बाधा नहीं लगाता हूँ, लेकिन इसी पुल के नीचे सभी दुकानदारों को थोड़ा थोड़ा जगह देकर और रास्ता बनाकर इन लोगों को जीने दिया जाए।